प्यारे बच्चों, आपका इस सेशन में स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। आज एक बड़ा ही मस्त, बड़ा ही भड़कीला आप लोगों के लिए एक पजल लेकर आए हैं। वो पजल क्या है? आप लोगों के पास 10 बैग्स हैं, ईच हैज 1000 कॉइन्स, उसके अंदर 1000 कॉइन्स हैं और उसमें से वाई बैग्स ऐसे हैं, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम, इसलिए उसको वाई वेरिएबल ले लिया हमने। ईच कॉइन इज 10 ग्राम, उसके अंदर जो कॉइन्स हैं, ईच कॉइन जो है वो 10 ग्राम का है। और बाकी वाई बैग्स के अलावा टोटल 10 में से वाई बैग्स बचे ऐसे जिसमें से ईच कॉइन हैज वेट ऑफ 11 ग्राम। तो अब आपको वो नंबर ऑफ बैग्स पहचानने हैं। एक तो वाई बैग्स पहचानने हैं कितने हैं, और वो बैग्स पहचानने हैं जिसके अंदर 11 ग्राम्स के हैं, और वो बैग भी पहचानने हैं जिसके अंदर 10 ग्राम्स वाले कॉइन हैं। अब अपनी वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, फिर पॉज करने के बाद ब्रेक के बाद मिलते हैं और इसके बारे में सोचिए कैसे आप सोच सकते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप लोगों के सामने एक हमने पजल पहले भी डिस्कस किया था, उसके अंदर मैंने आपको अकबर और बीरबल की स्टोरी सुनाई थी, जिसके अंदर बीरबल ने राजा अकबर को बचा लिया था। वो सारी बोरियां की बोरियां सब उसकी अपनी हो गई थी। अब ये थोड़ा सा पजल जो है उससे डिफरेंट है। इसमें बीरबल से भी कोई शक्तिशाली आदमी चाहिए जो इस पजल को सॉल्व कर सके और अकबर को बचा सके और उसकी बादशाही जो है पूरे संसार में जो है वो छा सके। तो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को आगे क्लियर करने से पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यदि हम इस क्वेश्चन को देखें कि अब आपके पास 10 बैग्स हैं, ये आपके 10 बैग्स ले लेते हैं, फर्स्ट, 2, सेकंड, थर्ड, और ये आपका 10वां बैग। तो ये पहला बैग, ये दूसरा बैग, ये थर्ड बैग, ये चौथा, और ये आपका 10 बैग्स। यदि हम पुराना कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बीरबल वाला, यदि एक कॉइन इसमें से निकाल लें, 2 इसमें से निकाल लें, 3 इसमें से निकाल लें, 4 इसमें से निकाल लें, 10 इसमें से निकाल लें, तो वो कॉन्सेप्ट जो है हमारा काम नहीं करेगा किसी भी हालत में, चाहे कुछ हो जाए। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ बैग्स जो है डिफरेंट है। वहां पर नंबर ऑफ बैग्स क्या था, एक ही बैग ऐसा था जिसके अंदर कॉइन्स का जो वेट था वो अलग था, बाकी सब में सेम था। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ बैग्स, वाई बैग्स हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट तो हमारा फेल है। अब यदि हर बैग में से बॉल्स निकाल लेते हैं, हम वन कॉइन निकाल लेते हैं, तो उसके अंदर टोटल हमारे पास 10 कॉइन्स आ गए और उनका वेट हमारे पास सपोज 103 ग्राम आ जाता है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 तो होना ही चाहिए, तो 103 आ जाता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि 3 बैग्स जो हैं वो डिफरेंट वेट के हैं, और 7 जो हैं वो 10 ग्राम वाले हैं, और 3 जो हैं 11 ग्राम वाले हैं। लेकिन इसमें हम ये नहीं पहचान पा रहे कि कौन सा बैग जो है आपका 11 ग्राम वाला है, कौन सा बैग 10 ग्राम वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा फेल हो जाता है। अब हमें थोड़ा सा अलग सा सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे ना किया जाए। प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने आज मैं एक कॉन्सेप्ट पेश कर रहा हूं। आप लोगों को मालूम है कि एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही लालची आदमी था, बहुत ही ज्यादा लालची आदमी था। तो इसमें मैं थोड़ी सी आपको नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और उस कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा, और इस कॉन्सेप्ट से मैं इस पजल को सॉल्व करूंगा। उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए मैं आप लोगों के सामने 2 स्टोरी रखता हूं, उसको आप सुनेंगे, फिर उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एक बड़ा ही लालची आदमी था, वो पैसे का इतना पीर था बस पूछो मत। एक बार वो एक संत के पास गया, तो संत जो था उसने उसको कहा, मैं रोज आपको 1 लाख रुपया दिया करूंगा, लेकिन आपने मुझे पहले दिन 1 रुपया, अगले दिन 2 रुपए, उससे नेक्स्ट दिन 4 रुपीज, उसके नेक्स्ट दिन 60 रुपीज, इस तरह आपने डबल करते जाना है। उस लालची आदमी ने सोचा ये काम तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब इस तरह हुआ तो उसने ऐसा सिस्टम कर लिया। जब 23वां 24वां दिन आया तो उस लालची आदमी को पता चला कि मैं किस इंटेलिजेंट आदमी के पास फंस गया हूं। और यहाँ पर जो सीरीज चल रही थी वो जीपी चल रही थी। वो बंदा इतना पैसा फालतू हासिल करने के बाद 99,09,999 पहले दिन फालतू मिलने के बावजूद भी वो बंदा फंस गया और उसने हाथ खड़े कर दिए। अब मैं एक स्टोरी और लेकर आता हूं आप लोगों के सामने, जिसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं।
एक बार एक राजा एक बंदे के साथ शतरंज खेल रहा था। शतरंज की बाजी बहुत अच्छी चल रही थी और वो शतरंज की बाजी 2-3 दिन चल पड़ी और राजा बड़ा खुश हुआ। कहता इतना आनंद तो मुझे आज तक कहीं नहीं आया जितना आनंद आज तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया है। राजा ने उसे कहा मांग, जो तुझे मांगेगा वो सब तेरा। तो वो कहता नहीं माई बाप मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। नहीं, राजा कहता नहीं, मैं इतना खुश हूं कि मैं तुझे कुछ ना कुछ दूंगा। वो कहता है राजा जी आप बस एक काम कीजिए कि आप जो चेस के 64 स्क्वायर्स हैं, पहले पे वीट का एक दाना रख दीजिए, दूसरे पे 2 रख दीजिए, तीसरे पे 4 रख दीजिए, डबल डबल करते हुए 64 पे रख दो। तो वो कहता वो दिया, उसके अलावा कुछ और मांगो। कहता बस माई बाप बस इतना ही कर दीजिए। जब उसने मंत्री को बुलाया, उसने कहा जी इसकी एक ख्वाहिश पूरी की जाए, एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी की जाए। और जब वो उसकी ख्वाहिश पूरी करने लगा तो उसे पता चला कि इस बंदे ने क्या मांग लिया है और मैंने क्या कर लिया है। तो उसने इतना सारा वीट मांग लिया, यदि उतना वीट हम बिछा दें तो इंडिया के अंदर वो 1 सेंटीमीटर की लेयर बन जाएगी। तो ये किस्सा किसी कंट्री का है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो इससे हमारा जीपी का श्री गणेश हुआ। तो बच्चे जीपी हमारे साथ करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं रहता कि इसका यूज कहाँ पर है। तो अब हम इसका यूज वहां पर करेंगे। तो इससे नंबर ऑफ बैग्स के बारे में भी हमें पता चल जाएगा और उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से बैग के अंदर से क्वाइंस जो हैं वो 10 ग्राम वाले हैं और कौन से बैग में जो क्वाइंस हैं वो 11 ग्राम्स वाले हैं। अब पहले बैग में से हम 1 बॉल ले लेंगे, 1 क्वाइन ले लेंगे। दूसरे बैग में से 2 ले लेंगे। तीसरे में से हम 4 ले लेंगे। अगले में से हम 8 ले लेंगे और इसी तरह नेक्स्ट में से लास्ट वाले में से हम 2 टू द पावर 10 ले लेंगे। और ये जो 2 टू द पावर 10 है ये आपको मालूम ही है कि अब इनका हमें सम करना है। 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128, इस तरह इसका हमें सम करना है। और टोटल बैग थे हमारे पास 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नेक्स्ट हमारा 256 और उसके बाद 512। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हमारे पास 10 बैग्स आ गए। और आप लोगों को एक बात मैं याद दिला दूं कि इसका जो सम होता है आपने छोटी क्लासेस के अंदर 11th क्लास के अंदर किया होगा, वो होता है a × r⁻n−1 अपॉन r−1। r हमारी कॉमन रेशियो होती है और वो जो कॉमन रेशियो होती है वो क्या होती है आपकी एनी टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। ये जो एनी टर्म है ये एक्सेप्ट फर्स्ट को छोड़ के, क्योंकि टर्म तो फर्स्ट से स्टार्ट होती है, 0 वगैरह से स्टार्ट नहीं होती। यहां पर सारी 2 की पावर चल रही हैं तो ये मुझे पक्का मालूम है नीचे तो 2 - 1 ही आएगा। तो इसका जो सम है 10 1024 -1 आएगा तो 1023 आएगा इसका सम। तो इसका सम कितना आएगा 1023। तो a मतलब फर्स्ट टर्म होती है और r मतलब होता है एनी टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2। जब भी कॉमन रेशियो 2 हो तो आपने उसका आंसर क्या करना है, उसके अंदर 10 टू द पावर n। तो ये 512 से अगला 1024 होगी तो इसके अंदर 1024 - 1 1023 आएगी। अब सपोज यदि इसमें सारे 10 ग्राम वाले होते तो इसका वेट आना चाहिए था 10230। अब सपोज वेट हमारे पास आ जाता है 10261, ये वेट आ जाता है। अब हमें पता चल रहा है कि वेट जो है 31 ग्राम जो है ज्यादा आ गया, ग्रेटर आ गया। मतलब 31 ग्राम वाले तो वहां पर हम देख के बड़े आराम से पहचान सकते हैं। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 8 7 + 8 15, 15 + 16 आपका 31 होता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 बैग्स ऐसे होंगे जो 11 ग्राम वाले होंगे और 5 बैग्स ऐसे होंगे जिसमें वेट जो है क्वाइंस का कितना होगा 10 ग्राम होगा। तो इस तरह आप इसको पहचान सकते हैं। तो पहले आपने एपी का कमाल देखा, आज इस क्वेश्चन में आपने जीपी का कमाल देखा। यदि नंबर ऑफ बैग्स भी नजर आ गए और उसके अंदर कौन सा बैग ज्यादा बोल 10 ग्राम वाला लगता है, कौन सा 11 ग्राम वाला लगता है, ये भी बात आप लोगों को समझ आ गई। थैंक यू वेरी मच।